audience. Thank you. Pradeep, mic. Come, fast. पूज्य संतों के चरणों में मैं सादर वंदन करता हूं। मंच पर विराजमान डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट मेजर पुनिया जी, साई कृष्णा जी, बड़ी बहन शेफाली जी, दिल्ली में हिंदुओं के लिए सदैव आवाज़ उठाने वाले बड़े भाई कपिल मिश्रा जी, और बात नीति का मैं धन्यवाद देता हूं कि यहाँ पर मुझे बोलने का अवसर मिला। जो ये टॉपिक अभी है कि किस तरीके से जो कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक ट्विटर एंड फेसबुक, हाउ दे आर सबवर्टिंग राइट्स ऑफ कॉमन सिटीजन्स एंड day by day they are influencing elections, and as we have seen in US election, they suspended the account of Donald Trump, and they said that they will not restore his account even if he contests election in 2024. Stop in between. So he has a flight actually, Punya-ji, Surendra-ji. Okay. All right, no issue. Punya ji. I'll finish in 10 minutes. और भारत में भी जितने भी नेशनलिस्ट अकाउंट्स हैं, नेशनलिस्ट हैंडल हैं, लगातार उनको सप्रेस किया जाता है। अगर हिंदू की बात कोई करता है, कोई प्रो बीजेपी है, तो उसको सस्पेंड करते हैं या उसका अकाउंट भी हेल्ड किया जाता है। मेरे साथ भी कई बार हुआ, और अन्य मेरे जैसे कई मित्रों के साथ कई बार ऐसा हुआ। जो लेफ्ट ब्रिगेड है, जो ये पूरा नैरेटिव पूरा अक्रॉस ग्लोब चल रहा है, उसी को कंट्रोल करने के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा एक कुछ गाइडलाइंस लाई गई हैं। और हालांकि वो गाइडलाइंस अभी पूरी प्रॉपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस गाइडलाइंस को बोला है कि विदाउट टीथ हैं, इसमें कोई भी प्रोसिक्यूशन का प्रोविज़न नहीं है, कोई भी उसमें फाइन नहीं है। तो विदाउट प्रोसिक्यूशन और विदाउट फाइन और विदाउट कॉस्ट देयर विल बी नो फियर इन द माइंड ऑफ ऑपरेसर्स आर दीज हु कमिट सच क्राइम्स। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के नाम पे लगातार हिंदूज पे, हिंदू संतों पे, हिंदू मान्यताओं पर, हिंदू इथोस पे अटैक करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम लेकर के। वो केवल आर्टिकल 19(1) पढ़ते हैं, आर्टिकल 19(2) नहीं पढ़ते। 19(2) कहता है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, या फॉरेन रिलेशन से कोई इशू है, तो वहाँ पर स्टेट कुछ रिस्ट्रिक्शंस कर सकता है। ऐसे ही मामलों में जब आज हिंदू अवेयर होकर के अपने राइट्स के लिए खड़ा होता है, बोलता है, तब इंटॉलरेंस का रोना रोया जाता है। जैसे कपिल भाई ने भी बताया कि अब हिंदू अब खड़ा हो गया है और बोलना सीख गया है, अभी से इतना इंटॉलरेंस हो गया है। एक बार अगर आपके पीछे दौड़ने लगेगा तो फिर क्या हाल होगा। अभी हमने मुनव्वर फारूकी के मामले में देखा, एक सीरियल ऑफेंडर है, उसकी पूरी कॉमेडी ही हिंदू विरोध पर टिकी हुई है। लगभग 35 दिन वो इंदौर की जेल में रहा। उसकी इंदौर की जेल में भी काफ़ी
खैरियत की गई है, अपने मित्रों द्वारा ही केस किया गया था। जेल से आके बाहर आके कहता है मैं कॉमेडी छोड़ दूंगा। अरे भाई, तेरी कॉमेडी ही पूरी हिंदू विरोध पर टिकी हुई थी, उसके बाद कॉमेडी में बचा ही क्या? प्रयागराज में भी उसके ऊपर एक FIR दर्ज है, और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं योगी आदित्यनाथ जी के प्रदेश से हूं, और यहां पर भाग्यनगर में आपके बीच में आने का, बोलने का सौभाग्य मिला है। तो कुछ ही समय बाद अभी मुनव्वर फारूकी जैसे लोगों का भी सुप्रीम कोर्ट से कुछ टाइम के लिए उसके वारंट पर स्टे लगा है। उसको प्रयागराज कोर्ट में भी, प्रयागराज की जेल में भी उसकी खातिरदारी की जाएगी। ऐसे भी किन्हीं भी लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं। वो समय गया कि हम चीजें इग्नोर कर देते थे। अब जो भी व्यक्ति जिसके हाथ में एंड्रॉयड फोन है, कैमरा है, तो हर व्यक्ति पत्रकार है। हर जहां पर भी झूठा नैरेटिव सेट किया जाता है, प्रोपेगेंडा होता है, उसको हम काउंटर करने की हम कुव्वत रखते हैं। इसलिए जो कल तक जो मीडिया के बड़े बड़े चेहरे थे, जो मंत्री पद तक कैबिनेट का डिसाइड करते थे, वो आज केवल यूट्यूबर बन गए हैं और कहते हैं कि इंटॉलरेंस आ गया मोदी सरकार आने के बाद, क्योंकि उनकी असलियत एक्सपोज कर दी है आप लोगों ने। इसके साथ ही हमें यह ध्यान रखना होगा कि पिछले 70 सालों में जो सेकुलरिज्म की राजनीति हुई इस कॉन्स्टिट्यूशन में के नाम पर, पूरी देश की राजनीति, सभी पॉलिटिकल पार्टीज की राजनीति, सभी नेताओं की राजनीति केवल अल्पसंख्यक शब्द पर चलती है। सारे प्रदेशों की पॉलिसीज, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज एक अल्पसंख्यक के नाम पर चलती है। संविधान में अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी शब्द केवल 2 बार आया है। कहीं पर भी भारत के किसी कानून में, संविधान में अल्पसंख्यक डिफाइन नहीं किया गया कि अल्पसंख्यक कौन होगा। लेकिन पूरी राजनीति, ये दुर्भाग्य है कि देश का, कि अल्पसंख्यक पर राजनीति चलती है। और भारत एक सेकुलर राज्य, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है पिछले 70 सालों में जो हमें बताया जा रहा है, उसको भी बताऊंगा कैसे। और इसी सेकुलरिज्म के नाम पर, इसी अल्पसंख्यक का बोझा ढोते ढोते आज हम 9 स्टेट में, पिछले 71 साल आज़ादी के होने वाले हैं, 73 साल, 9 स्टेट में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। पंजाब, लद्दाख, लक्षद्वीप, केरल, कश्मीर, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, इन 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। लेकिन ये सेकुलरिज्म और अल्पसंख्यकवाद की राजनीति यह है कि हिंदू कहीं पर भी अल्पसंख्यक नहीं माना जाता है। 1992 में एक नेशनल माइनॉरिटी एक्ट आया, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन बना, और उसके सेक्शन 2 में लिख दिया गया कि मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, ये 5 जो धर्म है ये अल्पसंख्यक कहे जाएंगे। उसकी कहीं डिफिनीशन नहीं दी गई कि वो राज्य के स्तर पर कहे जाएंगे, धार्मिक स्तर पर कहे जाएंगे, भाषाई स्तर पर कहे जाएंगे। और 2014 में वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस ने उसमें जैन को भी जोड़ दिया, जबकि जैन ने डिमांड नहीं की थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अल्पसंख्यक, TMFI फाउंडेशन 2002 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अल्पसंख्यक को राज्य स्तर पर डिफाइन किया जाएगा, राज्य स्तर पर उसको कैटेगराइज किया जाएगा। और आर्टिकल 29-30 भी अल्पसंख्यक के लिए भाषाई स्तर पर और धार्मिक स्तर दोनों पर भी के स्तर पर अल्पसंख्यक की बात करता है। लेकिन केवल धार्मिक आधार पर सिर्फ एक कम्युनिटी को ही अल्पसंख्यक के नाम पर सारी लाभ मिलते हैं, उनको सब्सिडीज मिलती हैं, उनकी बच्चियों को स्कॉलरशिप मिलती है। कोई भी अल्पसंख्यक माइनॉरिटी की लड़की है तो उसको 20,000 रुपये तुरंत, जैसे +2 पास करती है उसको मिलता है। लेकिन हिंदू बेटी के लिए कुछ नहीं मिलता। पिछले साल ही अखबारों में कई ऐसे केसेज मिले कि हिंदू बालिकाओं ने आगे की शिक्षा, पैसा न होने की वजह से 1-2 केसेज ऐसे ही उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्योंकि जनरल कैटेगरी की हिंदू बच्ची थे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और हमें पढ़ाया जाता है कि भारत सेकुलर राज्य है। आर्टिकल 14, 15, 16 कहता है कि कोई भी किसी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। राज्य किसी भी सिटीजन के साथ जाति, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। यही सबसे बड़ा, और उसका सबसे ज्यादा वायलेशन इस अल्पसंख्यकवाद के नाम पर आर्टिकल 29 और 30 में किया जाता है, जैसे नागेश्वर राव सर ने बताया पहले। पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि माइनॉरिटी के लिए केवल पॉलिसी होंगी और मेजॉरिटी के लिए कुछ नहीं। और जो पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि इंडिया सेकुलर स्टेट है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता,
लेकिन उसका लगातार वायलेशन किया जाता है। और उन्हीं चीज़ों को लेकर के जब ये लगातार आक्रोश बढ़ता है, आज जो ये डिजिटल हिंदू शब्द आया, तो डिजिटली जो लोग एम्पावर्ड हुए, उन लोगों ने अपने अधिकारों को जाना, उसको बोलना शुरू किया, उनको लिखना शुरू किया, तो अब सभी के पेट में दर्द होने लगा कि बोल कैसे रहा है। तो आज तक तो ये लोग सुनते थे, इन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई। आज उनके जो फॉल्स नैरेटिव उनको हम काउंटर करते हैं, आप सभी उसको लिखते हैं, तो उनको परेशानी होनी प्रारंभ हो जाती है। और हमारी इसी आवाज़ का, हमारी जो ये कंबाइंड वॉइस है, उसका नतीजा है कि जो आमिर खान जो कल तक कहता था कि मैं महाभारत सीरियल बनाऊंगा, उसमें मैं कृष्ण का रोल करूंगा, आज उसको कहना पड़ रहा है कि ये सही समय नहीं है महाभारत बनाने का। ये आप सबकी जीत है, ये आप सबकी जो कंबाइंड जीत है। आप लोगों ने जो इनको झूठे नैरेटिव को एक्सपोज किया, आज इन लोगों की फिल्में पिटने लगी। आज इसलिए उनको ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि ये सही समय नहीं है महाभारत का। जो कल तक सुपरस्टार होते थे, आज उनकी फिल्में पिट रही हैं। ये जो डिजिटल हिंदू जो हम लोग आए, जो 20s में 30s में जो जिन लोगों ने अपने टाइम, अपना रिस्क लेकर के, कितने लोगों पर केसेज भी होते हैं, कई लोगों को जेल भी जाना पड़ा, जैसे बंगाल जैसे राज्यों में, हैदराबाद में भी FIR हुई कुछ लोगों पर। लेकिन जो हम लोगों ने इनको एक्सपोज किया, इनकी जो अपने अधिकारों की बात की, आज उसका नतीजा है कि इनको भी डिफेंसिव मोड में आना पड़ा। आज एक हिंदू नैरेटिव की बात की जा रही है। तांडव जैसी सीरीज बनती है, आज उनको विवश होना पड़ता है कि पहले जो हाई कोर्ट से उनको तुरंत रिलीफ मिल जाती थी ऐसे लोगों को फ़ोन कॉल से, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से अपर्णा पुरोहित को एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिली, तब उनको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। जब जो जन दबाव होता है तो उसका प्रेशर सरकार पर भी पड़ता है और कहीं न कहीं कोर्ट पर भी पड़ता है। आज ये जन दबाव का ही नतीजा था कि राम मंदिर में 5-0 से जजमेंट आया। अगर ये पब्लिक का प्रेशर नहीं होता, अगर नरेंद्र मोदी जी के पीछे जनता पूरी ताकत से नहीं खड़ी होती, तो शायद ऐसा जजमेंट कोई सपने में नहीं सोच सकता था। ये हम सब की जीत है, जो हिंदू आज खड़ा हुआ है उसकी जीत है। और इस लय को बनाए रखना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। कहीं पर भी डिफेंसिव होने की आवश्यकता नहीं है। आप काउंटर करिए, तथ्य के साथ काउंटर करिए, गलत फैक्ट्स मत लिखिए। और अगर किसी को लिखना भी है तो इनडायरेक्टली भी कई बार लिख सकते हैं, क्योंकि अब कानूनी एजेंसियों की काफ़ी नज़र रहती है सोशल मीडिया पर, और IT एक्ट के प्रोविज़न भी कई बार अप्लीकेबल हो जाते हैं। तो आप ऐसा लिखें कि डायरेक्टली आप लॉ के परव्यू में मत ना आए, क्योंकि आपकी सुरक्षा भी आवश्यक है। और तथ्यों के साथ एक्सपोज करें। हमारे पास तथ्य इतने हैं, उन्हीं पे करें, ना कि कुछ ऐसे लोगों के जहाँ से मैं आज जो ज़बरदस्ती का 30A का एक नैरेटिव बनाते रहते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पे चलता रहता है और अपना मजाक उड़ता है, जबकि संविधान में 30A नाम की कोई अनुच्छेद ही नहीं है। तो हमें झूठी चीज़ें भी लिखने की आवश्यकता नहीं, हम केवल हमारे पास तथ्य इतने हैं, उनके साथ हम इनको एक्सपोज करें, तभी हमारा एजेंडा सफल हो सकता है। और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुरलीधर राव जी का कि जिन्होंने इस तरह का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया भारत नीति का और डिजिटल हिंदू कॉन्फ्रेंस का, कि आज इतने ब्रिलियंट लोगों से जो एक्टिव डिजिटल हिंदुओं से मिलने का मौका मिल रहा है, और अब सब अभी अपनी बात उनसे रखने का और उससे रूबरू होने का मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रशांत पटेल जी।